अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और टॉपिक है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले डाटा से स्टार्ट कर लेते हैं। डाटा, द वर्ड डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटम। अब डाटम जो है वो हमारे पास सिंगुलर है और डाटा हमारे पास प्लूरल फॉर्म होती है। अब डाटा की डेफिनेशन जैसे आप सबने की हुई है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, टू बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन, उसके अलावा डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एड्रेस, क्वालिटी, रेट, ये सारी जो है वो डाटा कहलाती है और ये आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में कवर किया हुआ है। अब डाटा कितनी टाइप्स का होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कुछ डाटा जो है वो न्यूमेरिकल होता है, कुछ डाटा जो है वो करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड करता है। तो न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर सच एज, हम लोग 0 से 9 तक ले लें। अब नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने हेक्साडेसिमल्स पढ़े थे या फिर हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टल नंबर्स पढ़े थे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। अब करेक्टर्स क्या होते हैं? या तो स्ट्रिंग होगा या फिर ग्राफिकल होगा। करेक्टर के अंदर डाटा या तो स्ट्रिंग की शक्ल में होगा या ग्राफिकल की शक्ल में होगा। अब स्ट्रिंग डाटा आपको पता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स दैट मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड। अब जैसे स्ट्रिंग डाटा कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, यहाँ पर क्या होते हैं? स्ट्रिंग डाटा करेक्टर्स, डिफरेंट करेक्टर्स को मिला के बनता है। जैसे ए और बी एक अलग करेक्टर, इनको मैं कंबाइन करके एक वर्ड बना लूँ। जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान क्या होगा? एक स्ट्रिंग हो जाएगी हमारे पास। ओके जी। इंग्लिश, अब स्ट्रिंग के अंदर एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे आ सकते हैं, नंबर स्पेसिस पे आ सकती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि स्ट्रिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर से मिलके बनता है। अब उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग की भी दो टाइप्स हो सकती हैं फर्दर स्ट्रिंग डाटा का, या तो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है या अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेटिक होगा जो सिंपल और सिंपल स्ट्रिंग होगी ए बी सी से एलिमेंट। अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा जिसमें अल्फ़ाबेटिक्स भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे। सो क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे आते हैं हमारे पास ग्राफिकल डाटा। इट इज़ अ पॉसिबल that pictures, characters, maps can be treated as data. पिक्चर्स, मैप्स, ग्राफ्स अगर आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? हमारे पास ग्राफिकल डाटा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो जो है वो हमारे पास था टाइप्स ऑफ डाटा का। आगे हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डाटा विच कन्वे सम मीनिंगफुल आइडिया इज इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहें, डाटा को जो प्रोसेसिंग के थ्रू गुजार लिया जाता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो प्रोसेसिंग के थ्रू गुजार लिया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इट मे प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन लाइक हु, विच, व्हेन, वेयर, ये सारी क्या होगी? इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ का मीनिंगफुल आंसर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन है। द रॉ इनपुट, इसके अलावा दो और डेफिनेशन है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है इसकी इंफॉर्मेशन। अब आती है डाटा प्रोसेसिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, वो होता है हमारा प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग। एनी ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड अपॉन डाटा whether or not by automatic means such as collection, recording, organizing, storing, caption or alternation to convert it into useful information। जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए, जो भी प्रोसेसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं डाटा की, या सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं डाटा की, या फिर हम जो है वो स्टोरेज कर रहे हैं, तो ये सारे की सारी प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आएंगी, जिसके थ्रू हम डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब डाटा प्रोसेसिंग करने के दौरान में हम किस किस मरले से गुजरते हैं, वो होता है साइकिल। फॉर एग्जांपल, वंस डाटा इज कलेक्टेड इट इज परफॉर्म टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। द डाटा इज प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन अंटिल द एक्यूरेट रिजल्ट इज अचीव्ड। दिस इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। डाटा को हमने प्रोसेसिंग से गुजारते रहना है तब तक जब तक हमें हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे जो है वो प्रोसेसिंग के स्टेप को जो है वो डिफरेंट 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आती है इनपुट। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच कलेक्टेड डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इनपुट क्या होती है? कलेक्ट करना है डाटा को उस फॉर्म में जिस फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। हम लोग अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर उसको चेंज करता है ऐसी लैंग्वेज में जिसको वो अंडरस्टैंड करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। अब इनपुट के बाद जो है वो कंप्यूटर 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। सबसे पहले वेरिफिकेशन करता है, देन कोडिंग करता है, देन स्टोरिंग करता है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? द कलेक्टेड डाटा इज वेरीफाइड टू डिटरमाइन वेदर इट इज करेक्ट एज रिक्वायर्ड। तो कलेक्टेड डाटा सबसे पहले क्या होता है? वेरीफाइड होता है, क्या ये कलेक्ट जो डाटा हमने किया है, क्या ये डाटा हमने ठीक कलेक्ट किया भी है या नहीं किया है।
जैसे कि उन्होंने कहा कि बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन उनका होने वाला है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, वेरीफाई करती है कि जो जो बच्चों का रिकॉर्ड हम लोगों ने टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए भेजा है, क्या वो बच्चे वाकई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुई है, वेरिफिकेशन हुई है। अब कोडिंग में क्या होगा, डिटरमाइन किया जाएगा, कोडिंग की जाएगी किस बच्चे को जो है वो कौन सा जो है वो रोल नंबर अलॉट करना है, कब टाइम होगा पेपर का, तो वो भी कोडिंग के अंदर आता है। द वेरिफिकेशन, द वेरीफाइड डाटा इज कोडेड और कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म सो दैट इट कैन प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर फील्ड में बात कर रहे हैं तो कोड का मतलब क्या होगा कि हमारा डाटा को चेंज किया जाता है मीनिंगफुल लैंग्वेज के अंदर जो कंप्यूटर या मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद होती है स्टोरिंग। द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज into a file. The stored data on the secondary storage media will be given to the program as input for प्रोसेसिंग, और देन डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सेकेंड स्टेप में आती है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग करना किसका काम है, सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, जैसे कि उसने बात की द टर्म प्रोसेसिंग डिनोट्स द एक्चुअल डाटा मैनिपुलेशन टेक्निक। प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जो आपके डाटा की, जैसा आपका डाटा है उसके ऊपर जैसी प्रोसेसिंग होनी होगी कंप्यूटर वैसी प्रोसेसिंग करेगा। एग्जाम्पल, एक डाटा कंप्यूटर को दिया गया सम करने के लिए, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी सम की। दूसरा डाटा दिया गया था कंप्यूटर को कि उसको अरेंज करे, तो कंप्यूटर उसको सॉर्टिंग करेगा। तो प्रोसेसिंग डिफरेंट हो सकती है, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, और वो टेक्निक बेस करती है कि आपका डाटा किस टाइप का है। क्लियर। उसके बाद अब उन्होंने कहा प्रोसेसिंग जो है वो क्लासिफिकेशन हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, कैलकुलेटिंग हो सकती है, या समराइजिंग हो सकती है। क्लासिफिकेशन का मतलब है मे बी आप अपना ऐसा डाटा दें जिसको आप चाहते हो कि ग्रुप्स में बनाओ, तब आप उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे तो क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अगर डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो वो सॉर्टिंग के अंदर आ जाएगा। अगर हम डाटा को सम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेटिंग के अंदर आ जाएगा। और समराइजिंग का मतलब होगा द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ समराइज फॉर्म। क्या बहुत लार्ज डाटा था उसको समराइज करके छोटी सी फॉर्म में जितना समझ आ सके स्टूडेंट्स को उतना दे दिया जाता है, तो वो क्या होता है, उसकी समराइजिंग हो जाएगी। थर्ड स्टेप के अंदर आ जाएगा कि हमने डाटा की आउटपुट कैसी देनी है। ठीक है, अब इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, अब हमने देनी है आउटपुट। तो प्रोसेसिंग का थर्ड फेज या लास्ट फेज होता है वो होता है आउटपुट देना। आफ्टर completing the processing step, output is generated. The main purpose of data processing is to get the required result. प्रोसेसिंग का मतलब ही ये है कि हमने इंफॉर्मेशन वो लेनी है डाटा से जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हम लोगों के लिए काम की है। अब प्रोसेसिंग को भी डिफरेंट एक्टिविटीज में परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो रिट्राइव किया जाता है, देन कन्वर्ट किया जाता है, देन जो है वो क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन की जाती है। अब रिट्राइव का मतलब क्या है, output stored on the storage media can be retrieved at any time। अब आउटपुट जो भी हम स्टोरेज मीडिया में रखवाएंगे उसको आप कभी भी देखना चाहते हैं तो वो रिट्राइव हो सके। कन्वर्जन का मतलब ये है दैट जनरेट आउटपुट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अब आपने एक आउटपुट जनरेट कर रही है तो अब आपकी आउटपुट आपको ग्राफिकल वे में भी नजर आ सकती है, स्पीच वे में भी नजर आए, तो डिफरेंट आउटपुट। जैसे अब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ग्राफिकल वे में कैसे नजर आ रही है, जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो है वो वॉइस भी सुनाई दे रही है। तो मीन्स दैट कन्वर्जन मेरी इन्फॉर्मेशन की मेरे अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आती है हमारी कम्युनिकेशन। द जनरेटेड आउटपुट इज सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग अपनी आउटपुट डिफरेंट प्लेसेस में सेंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका वेदर फोरकास्टिंग इज प्रिपेयर्ड एंड सेट टू डिफरेंट एजेंसीज एंड न्यूज पेपर्स etc, ताकि हर कोई जो है वो इससे फायदा ले सके। तो यहाँ तक जो है प्रोसेसिंग साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग हो सकती है। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग क्या होगा, दिस मेथड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ह्यूमन intervention. The manual process of the data entry implies many opportunities for errors such as delays in data capture. Every single data field has to be keyed in manually. मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग असल में ये था कि जो है वो हर एक ह्यूमन जो है मैन्युअली डाटा प्रोसेसिंग करे, एक एक डाटा को लेके उसको जो है वो प्रोसेसिंग करे। अब यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है कि मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में हो क्या कह सकता है। उन्होंने कहा है कि हाई लेबर कॉस्ट इस पे लगती है क्योंकि अब मैनुअली है तो ज़्यादा हमें जो है वो एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर एरर्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक का काम ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, काम मैनुअल हो रहा है, तो उसमें चांस जो है वो एरर्स के ज़्यादा आ जाएंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड
infrequently used term for what is today usually called इंफॉर्मेशन सर्विसेज और सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कहा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और सिस्टम्स। ये डाटा ये कौन सी प्रोसेसिंग के अंदर आएगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करवाता है। अब कंप्यूटर क्या करता है? जैसे हम लोग डाटाबेस की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं डाटाबेस के अंदर डाटा अरेंज करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेस्ट है, इजीली हो जाता है, और आजकल जितना भी काम है वो डाटाबेसेस के अंदर स्टोर होता है। पहले जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है मैनुअल डाटा के एग्जाम्पल में आ जाएगा, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है EDP evolved DP यानी कि डाटा प्रोसेसिंग, a term that was created when most computing input was physically put into the computer in punch card। जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं, पेपर रिपोर्ट्स बन रही हैं, यहाँ पे अगर पुराने वक्त की बात करें तो पंच कार्ड्स के अंदर हमें डाटा मिलता था, इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंदर ही कवर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे जो है वो थर्ड हमारे पास आ जाती है रियल टाइम प्रोसेस। अब जैसे ही मैंने मनी अपने बैंक अपने अकाउंट से निकाल लिया, तो फौरन से जितना मनी मैंने निकाला है उतना जो है वो मेरे अकाउंट में से माइनस हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो मैं तो फिर बार बार मनी निकालती जाऊँ ना, ऐसे तो फिर कोई भी बैंक का सिस्टम चले ही नहीं। तो रियल टाइम क्या हुआ? फौरन से प्रोसेसिंग अपडेट होनी चाहिए। इन रियल टाइम प्रोसेसिंग देयर इज कॉन्टिन्यूअल इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ डाटा। के डाटा की प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इनपुट फौरन फौरन से होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ पर उन्होंने कहा है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कलेक्टेड, इंटर्ड, प्रोसेस्ड एंड देन द बैच रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल देख लें इसका, पेरोल सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, ये सारे के सारा हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं बिलिंग सिस्टम की। अब बिलिंग सिस्टम किस तरह काम करता है? आपके घर में बिल आता है, ठीक है, आप बिल को पे करते हैं। जैसे ही आप लोग पे करते हैं फौरन से जो है वो आपका जो ड्यूज है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए हम लोग बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ग्रुप्स के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक मंथ का अगर बिल है तो कलेक्शन ऑफ टाइम के अंदर, कलेक्टेड टाइम के अंदर क्या हुआ? एक टाइम पीरियड के अंदर इंटर हुआ, प्रोसेसिंग हुई, और देन बैच का रिजल्ट हमें दे दिया गया। एग्जामिनेशन भी इसी तरह, एक साल का जो है वो सारा डाटा, एक साल में जो पढ़ते हो आप लोग, उसको जो है वो इकट्ठा किया गया डाटा को, ठीक है, इंटर किया गया, प्रोसेसिंग की गई, आपका जो है वो एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स होने के बाद आपको आपका रिजल्ट दे दिया गया, आपका बैच कंप्लीट हो गया, देन जो है नेक्स्ट बैच की बारी आएगी। तो इस तरह जो है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क करता है। देन जो है वो हमारे पास अब आता है हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब है कंप्यूटर ने एक्सेप्ट करनी है, उसको प्रोसेस करना है, देन आउटपुट दे देनी है। इसके अलावा दूसरी होती है कैलकुलेशन एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन ऑपरेशन, इसके अंदर क्या होता है? कैलकुलेट करना है, टेक्स्ट की मैनिपुलेशन करनी है। लाइक कंप्यूटर सर्किट्स परफॉर्म्स कैलकुलेशन और नंबर्स। कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक कैलकुलेशन का ऑपरेशन हो सकता है, या फिर आपने मैनिपुलेट करना है डाटा को, न्यूमेरिक एंड द सिंबल यूज्ड टू टेक्स्ट विद द इक्वल एफिशिएंसी। या फिर आप लोगों ने लॉजिकल डाटा कंपैरिजंस करने हैं, जैसे हम लोग करते थे लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लें। तो कंप्यूटर आल्सो प्रोसेस द एबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर टू वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स ए एंड बी, देन देयर मे बी आउटकम क्या होगी? या तो ट्रू होगी, या फिर क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। एंड देन लास्ट पे हमारे पास आता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ये भी एक प्रोसेसिंग होता है ऑपरेशन, कि हमने स्टोर करना है, रिट्राइव करना है डाटा को, ये भी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग का, या फिर आप कह लें प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो होगा हमारे पास कोड्स, ठीक है, कोड्स मतलब टेक्स्ट कोड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।